लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग योजना जो पढ़ रहे थे, योजना को बीच में रोककर हम लोग आज देखने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के राज्यपाल। अभी तक झारखंड आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ और उसके बाद राजनीतिक गलियों में हमेशा परिवर्तन देखने को मिला झारखंड में। और वो परिवर्तन किस प्रकार से था, कौन से सत्ता ने सरकार बनाई और कौन विपक्ष में बैठा, और वो मुख्यमंत्री कौन था। जो आज के नेता जो हैं हमारे सीएम हेमंत सोरेन जो बोलते हैं कि झारखंड गरीबों का राज्य है, तो आखिर इस गरीब राज्य को घोषित करने में कौन कौन नेताओं ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज हम लोग सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये भी चर्चा करेंगे कि उनका कार्यकाल क्या था और ये भी चर्चा करेंगे कि वो किस पार्टी के थे, ठीक है। और फिर हम लोग राज्यपाल देखेंगे, राज्यपाल का कार्यकाल भी देखेंगे और अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टाइटल रहेगा झारखंड का मुख्यमंत्री। जो जेपीएससी टारगेट जो है, जेपीएससी को क्रैक करने के लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप इसको लाभ उठाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन झारखंड में होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा जो झारखंड में होते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं 2016 में जो एग्जामिनेशन हुई जेपीएससी के लिए, ठीक है, छठी जेपीएससी के लिए, तो देखिए राज्यपाल से क्वेश्चन आया था, प्रभात कुमार उसका सही ऑप्शन होता। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से हमेशा, मतलब मैं जेपीएससी ही नहीं बोल रहा हूं, किसी प्रकार के प्रतियोगी एग्जामिनेशन को आप उठाकर देख लें तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से प्रश्न आते ही हैं, ठीक है। अब मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी से लेकर अभी तक कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो बाबूलाल मरांडी, ठीक है। और इनका कार्यकाल देखिए 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक है, ठीक है। अब देखिए ईस्वी, अगर ये आपको ईस्वी याद रखना है तो रख सकते हैं, डेट आपको यदि नहीं भी याद रहे तो काम चल जाएगा। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि प्रथम मुख्यमंत्री जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो हमारा मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी थे। और किस पार्टी के थे, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अगर राजनीतिक के पार्टियों की अगर बात करें तो पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, आपको पता ही होगा। और झारखंड जब से अलग हुआ, ये 20 वर्षों में विभिन्न प्रकार की पार्टियां अपना सरकार बनाई, और जब एक सरकार बनाती है तो दूसरा पार्टी उसकी विरोध करती है कि यदि हम होते तो ये होता। तो आज आप निष्कर्ष ये भी निकालेंगे कि आखिर जो झारखंड राज्य को अब गरीब राज्य कहा जा रहा है, इतने खनिज संपदा होने के बावजूद भी, तो आखिर क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है कि जेएमएम जिम्मेदार है, आप यदि कार्यकाल उठाकर देखेंगे तो आप इसका खुद अनुमान लगा लेंगे। तो आइए बात करते हैं दूसरे मुख्यमंत्री के बारे में, अर्जुन मुंडा। तो इनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से 2005 तक चला। देखिए 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005 तक इनका कार्यकाल रहा, किसका, अर्जुन मुंडा का। अब बात करते हैं कि अर्जुन मुंडा किस पार्टी के नेता हैं भाई, तो ये हैं बीजेपी के, ठीक है। अब मुख्यमंत्री का अर्हता, योग्यता सब अगले वीडियो में, जब हम लोग इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है तो वहां पर आपको बताया जाएगा। राष्ट्रपति अलग वीडियो आपको मिलेगा, मुख्यमंत्री अलग मिलेगा, राज्यपाल अलग मिलेगा, वहां पर इसकी योग्यता के बारे में बताया जाएगा। जैसे न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आप समझ लीजिए। विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं भी है फिर भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते 6 महीना के अंतराल में जो है, 6 माह के अंतराल में उसे सदस्यता हासिल करनी होगी। तो आइए बात करते हैं तीसरे मुख्यमंत्री जिनको झारखंड अलग करने में महत्वपूर्ण योगदान है, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया तीसरा 2 मार्च 2005 से 12 मार्च। देखिए कितना का कार्यकाल रहा, 2 और मतलब 10 दिन सीएम रहे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर 10 दिन रहे। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक शिबू सोरेन का कार्यकाल रहा। क्लियर है। आइए चौथा, फिर से अर्जुन मुंडा बनते हैं सीएम,
हमारे राज्य का। इनका कार्यकाल 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक रहा। अच्छा, शिबू सोरेन का मैं पार्टी का नाम बता दूं, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा। और अभी भी जो सरकार है हमारे राज्य में वो गठबंधन का सरकार है। ठीक है, किसकी सरकार है? गठबंधन का है। अब इस गठबंधन में कौन कौन है भाई? तो RJD है, कांग्रेस है और JMM है। ठीक है, और एक गठबंधन का सरकार यहां चल रहा है, लेकिन बहुल मात्रा में जो है JMM के सदस्य यहां पर है, और इसलिए JMM का ही मुख्यमंत्री भी हैं, हेमंत सोरेन। तो शिबू सोरेन भी किस पार्टी के हैं? तो JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आइए पांचवा बात करते हैं मधु कोड़ा। देखिए, मधु कोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये निर्दलीय विधायक थे। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा योगदान दिया, झारखंड राज्य को विशिष्ट पहचान दिए। हाँ, विशिष्ट पहचान दिए घोटाले के रूप में। विभिन्न प्रकार के घोटाला, नमक घोटाला से लेकर, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग तक घोटाले की अगर चर्चा होती है तो वो आपको समय याद आ जाएगा जिस समय झारखंड के इतिहास में कोई निर्दलीय मुख्यमंत्री बना था, और उसका नाम क्या है? मधु कोड़ा। याद रखेंगे आप। 18 सितंबर 2006 से कार्यकाल रहा 24 अगस्त 2008 तक मधु कोड़ा, और एक किसी पार्टी का मेंबर्स नहीं थे, इन्होंने निर्दलीय लड़ा था चुनाव। तो आप इतना ही समझ सकते हैं कि झारखंड का उस समय किस प्रकार से बेबसी रहा होगा कि निर्दलीय को CM बनाया गया। क्लियर है? फिर आइए छठा मुख्यमंत्री के रूप में फिर से एक बार शिबू सोरेन आते हैं, और इनका कार्यकाल 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक रहा, जब दोबारा CM बने। तो चलिए कुछ लंबे अंतराल तक रहे, और फिर झारखंड में लगता है राष्ट्रपति शासन। देखिए, राष्ट्रपति शासन से भी, अगर झारखंड SI का आप एग्जामिनेशन दिए होंगे तो झारखंड के मुख्यमंत्री से वहां रिलेटेड क्वेश्चन तो आया ही, और उसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन आया था, जैसे शिबू सोरेन जो है किस पार्टी के मुखिया थे, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। प्रथम राष्ट्रपति शासन जो है कितना ईस्वी में लगा? तो आप याद रखेंगे 2009 ईस्वी में लगा। अब इसका कार्यकाल 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक रहा राष्ट्रपति शासन। अब आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन जब किसी भी राज्य में लगता है तो कोई फिर पार्टी जो है पार्टी कोई प्रभाव में नहीं रहती है। आइए आगे बात करते हैं। फिर से अर्जुन मुंडा आते हैं यहां पर, और इनका कार्यकाल 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक रहता है, और 21 पार्टी के मेंबर्स हैं। तो बीजेपी, इस बार भी बीजेपी से सांसद हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जुन मुंडा जो है कैबिनेट मंत्री भी हैं। ये भी आपको रखना है ध्यान कि ये कैबिनेट मंत्री भी हैं, और आपका झारखंड में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें विजयी हुए थे बीजेपी के मेंबर्स के रूप में। तो आइए बीजेपी से अर्जुन मुंडा जो है एक बार फिर से CM बने, जिनका कार्यकाल 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक रहा। आइए एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन हमारे राज्य में लगा। वो कब लगा? देखिए 18 जनवरी 2013 को लग गया शासन। अब इसका कार्यकाल 18 जनवरी 2013 से शुरू होता है और 12 जुलाई 2013 तक चलता है। आइए बात करते हैं हेमंत सोरेन। एक बार आते हैं फिर से अस्तित्व में। इनके पुत्र, देखिए शिबू सोरेन के पुत्र आते हैं। उस समय इनका पुत्र मतलब CM के रूप में नहीं आना चाहते थे, या मानो कि मैच्योर नहीं थे, लेकिन अब मैच्योर हो गए थे, क्योंकि आपको पता है कि राजनीतिक गलियों में उत्तराधिकारी ही बनता है। ठीक है, अगर बाप CM है तो बेटा भी CM बनेगा एक दिन, अगर उसमें मैच्योरिटी आ जाए तो हेमंत सोरेन आते हैं 13 जुलाई 2013 से इनका कार्यकाल 23 दिसंबर 2014 तक होता है, और JMM का ही ये सदस्य रहे। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। अब आइए बात करते हैं 11 नंबर का CM रघुवर दास। 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे लंबा कार्यकाल का मुख्यमंत्री का नाम बताएं, तो वो आपका आंसर होगा रघुवर दास। और रघुवर दास किस पार्टी के सदस्य थे? तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। मतलब कि पिछला सरकार आपका बीजेपी का था, और पिछला सरकार के मुखिया कौन थे, मतलब कि मुख्यमंत्री कौन थे? तो रघुवर दास। आइए बात करते हैं लास्ट हेमंत सोरेन, जो अभी भी हैं।
हेमंत सोरेन। ये 29 दिसंबर 2019 को ये शपथ लेते हैं और इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है जो अब तक चल रहा है। तब मतलब झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो हेमंत सोरेन। और ये किस पार्टी के हैं? तो जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब आइए बात कर लेते हैं झारखंड के राज्यपाल के बारे में, जहां से प्रश्न हमेशा जो पीटी में देखा गया है, जेपीएससी के पीटी में देखा गया है, और 6 जेपीएससी के पीटी की अगर बात करें तो वहां पर भी एक क्वेश्चन था कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो आपका आंसर होता श्री प्रभात कुमार। और इनका कार्यकाल देखते हैं 15/11/2000 ईस्वी से 3/2/2002 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद आते हैं श्री विनोद चंद्र पांडे। इनका कार्यकाल देख लेते हैं 4/2/2002 से 14/7/2002। देखिए, दूसरे राज्यपाल की अगर बात होगी तो आपका जवाब क्या होगा? श्री विनोद चंद्र पांडे। आप याद रखेंगे, प्रथम राज्यपाल तो आपको याद रखना ही है और प्रथम मुख्यमंत्री भी आपको याद रखना है। प्रथम मुख्यमंत्री क्या याद रखना है? बाबूलाल मरांडी। और प्रथम राज्यपाल आपको क्या याद रखना है? श्री प्रभात कुमार। क्लियर है? और द्वितीय राज्यपाल, तो द्वितीय राज्यपाल हुए विनोद चंद्र पांडे। आइए तीसरी राज्यपाल की बात करते हैं, श्री एम रामा जोइस। श्री एम रामा जोइस और इनका कार्यकाल 15/7/2002 से 11/6/2003 तक रहा। और चौथा राज्यपाल जो हमारे झारखंड राज्य के हुए वो श्री वेद प्रकाश मारवा जी हुए, जिनका कार्यकाल 12/6/2003 से 9/12/2004 तक रहा। और पांचवें राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो श्री सैयद सिप्ती रजी। याद रखेंगे, पांचवें राज्यपाल श्री सैयद सिप्ती रजी। और यहां इनका कार्यकाल रहा 10/12/2004 से 25/7/2009। ये आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यपाल का मैं कार्यकाल बता दूं कि जिस दिन वो मतलब शपथ लिया राज्यपाल, उससे 5 साल होता है। लेकिन राज्यपाल जो है एक प्रकार का केंद्र का एक अंग होता है, सांसद का एक अंग होता है। अगर सांसद चाहे तो राज्यपाल को कभी भी अपने पद से हटा सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार हटा सकती है। लेकिन यदि 5 साल अवधि पूरा हो जाए राज्यपाल का तो उसके बाद भी वो अपना जो है प्रभाव रख सकते हैं, डेट को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी प्रावधान है कि उनको प्रतिदिन वेतन के हिसाब से फिर दिया जाता है। तो कार्यकाल आप 5 वर्ष याद रखेंगे। फिर छठे राज्यपाल की बात करेंगे, श्री के शंकर नारायणन। इनका कार्यकाल रहा 26/7/2009 से 21/1/2010 तक। अगर 8वें राज्यपाल की अगर बात करें, अच्छा 7वें राज्यपाल की बात करते हैं, श्री MOH फारूक। फारूक आप केवल याद रखेंगे कि 7वें राज्यपाल, इनका कार्यकाल 22/1/2010 से 30/9/2011 तक रहा इनका कार्यकाल। और 8वें राज्यपाल की अगर बात करें, डॉक्टर सैयद अहमद, 4/9/2011 से 17/5/2015 तक इनका कार्यकाल रहा। आप याद रखेंगे। आइए अब राज्यपाल की बात करते हैं जो वर्तमान में है। तो वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 18/5/2015 से इनका कार्यकाल हुआ और इन्हीं के कार्यकाल में 2 CM मतलब कि शपथ लिए। आप याद रखेंगे कौन कौन? रघुवर दास नहीं, रघुवर दास जो है डॉक्टर सैयद अहमद के कार्यकाल में ये लिए। और ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो शपथ लिए वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राज्यपाल जब थे यहां पर, उसी अवधि में जो है ये मुख्यमंत्री का शपथ लिए। तो इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है 18/5/2015 से अब तक चल रहा है। तो आप यहां से 2 टॉपिक याद रखेंगे कि वर्तमान में हमारे CM हैं हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी का, और वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और यदि महिला की भी बात करें तो महिला में भी यही आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप याद रखेंगे कि प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के कौन है? तो बाबूलाल मरांडी। और प्रथम राज्यपाल आपको याद रखना है श्री प्रभात कुमार। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमिंग वीडियो में योजना का पार्ट 2 आप देखेंगे।